कैसे हो साथियों, कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारी इस चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम है, स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप जो है अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, डिफरेंशियल इक्वेशन में, और चैप्टर जो है लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं हम। इससे पहले जो है एक वीडियो बनाई थी इसी चैप्टर की, तो उसमें जो है कुछ नियम बताए थे और उन्हीं पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो इक्वेशन होगी उसको हल करें तो y इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई होगा। पी आई तो यहाँ पर जीरो ही होगा। ठीक है। जो हम लेकर चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है। पी आई कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन सी एफ इसके अंदर होगा, जिससे एक्जेली इक्वेशन बनती है। उसके अंदर जो है फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो है जो वैल्यू निकल कर आती है उससे सी एफ हम तैयार करते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो ये तो जीरो ही रहेगा इसके अंदर, जो उदाहरण हम लेकर चले तो y इक्वल टू सी एफ, और ये जीरो हो जाएगा। बस सी एफ ही हमें चाहिए। जो एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 7 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के हो जाएंगे 12 वाई इक्वल टू जीरो। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये क्यू होगा, क्यू यहाँ पर जीरो आ चुका है। अगर क्यू जीरो आ जाए तो पी आई यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी आई, तो पी आई आ जाएगा हमारा जीरो। पी आई जीरो के बराबर चले जाएगा। सही है ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक्जेली इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाएं आपको। देखिएगा, इसको लिखेंगे हम डी टू। दो बार डिफ्रेंशिएशन हो तो उसको डी टू लिख देते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो उसको हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसको पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, डी टू माइनस के 7 डी और प्लस 12 और y रह जाएगा बाद में, इक्वल टू कर देंगे जीरो। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है तो आप इसको इस तरह का रूप भी दे सकते हैं। ये इस तरह का होनी है, इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक्जेली इक्वेशन बनाएंगे, ई से प्रदर्शित करेंगे इसको। तो कैसे बनेगा, जहाँ डी है वहाँ एम रख दीजिए, एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 डी की जगह एम रखना है ना, और प्लस के 12 और बराबर कर देते हैं जीरो। ठीक है। बराबर कर देते हैं जीरो। अब इसके फैक्टर करनी है, द्विघात संयोजन आपको मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको लिखेंगे हम 4 × 3 कर देते हैं यहाँ पर। तो यह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 3, और ये एम आ जाएगा और प्लस के 12 इक्वल टू जीरो। सही है ना। अब इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, एम स्क्वायर माइनस के 4m माइनस के 3m प्लस 12 इक्वल टू जीरो। पहले दो से हम कॉमन ले लेंगे, एम माइनस 4 आएगा ना, माइनस के 3, और ये आ जाएगा एम माइनस 4 और इक्वल टू जीरो कर देते हैं यहाँ पे जीरो। और एम माइनस 4 आएगा कॉमन, यहाँ मिलेगा एम माइनस 3 और अब इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इफ में ले लेते हैं, एम माइनस 3 इक्वल टू जीरो आएगा ना, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। देखिए कितनी अच्छे तरीके से निकल गई है। नेक्स्ट फैक्टर उठाते हैं एम माइनस 4 और बराबर जीरो करते हैं, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 आएगी। तो एम के जो टोटल मान निकल कर आए हैं, 3 आया है और 4 आया है। अब यहाँ से सी एफ निकालेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ से सी एफ निकालेंगे, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री जो है फैक्टर होता है, इसको निकालेंगे C1 और e की पावर इसको लगाएंगे
यानी इसे लिखते हैं m1x और प्लस c2 करेंगे, c1 और c2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट होंगे और e की पावर m2 x कर देते हैं। इस तरह हम इसको लिखते हैं। पहले नंबर पर जो है m1 होगा, दूसरे नंबर पर m2 होगा, इसके अंदर रख देते हैं cf इक्वल टू c1 जो का तो रहेगा, e की पावर क्या रखेंगे 3x आ जाएगा, प्लस c2 और e की पावर कितनी आ जाएगी 4x हो जाएगी। ठीक है, cf निकल गया, pi इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना, pi यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, पी आई यहाँ पर 0 है क्योंकि क्यू की जो वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 0, सही है। तो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ आएगा और प्लस में पी आई आ जाएगा, पी आई y इक्वल टू सी एफ कितना है इसमें c1, e की पावर 3x है, प्लस में c2 है, e की पावर 4x है, सही है ना, और ये तो 0 हो गया, बस यही आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रकार की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, शुरुआत से यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और इस तरह किया है इस क्वेश्चन को, बस इसके फैक्टर करने हैं, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ये हो गया है। ओके, और यहाँ पर जो है इसका आंसर आ गया है। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट पे चलते हैं जो आपके सामने देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आए हैं हम, d2y/dx² माइनस के 3dy/dx माइनस के 4y इक्वल टू 0। तो इसमें भी इस टाइप से करेंगे, ये q इक्वल टू यहाँ पर 0 है तो पी आई तो नहीं निकलेगा इसमें। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं वहाँ पी आई नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 आ गई है, जब भी बराबर 0 आ जाएगी तो पी आई वहाँ पर जो है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है 0 के बराबर आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, 0 के बराबर। इससे नेक्स्ट चलेंगे हम, उसमें आपको क्यू मिलेगा, कुछ भी मिले तो लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को और एक्जेक्टली इक्वेशन हम इसमें बनाते हैं, सेम 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 बिल्कुल जैसे कि पहले किया था। इसको लिखेंगे m² किया जाएगा 3m माइनस के 4 इक्वल टू 0, फिर इसके फैक्टर करने हैं यहाँ पे, तो ये 4 इंटू 1 आ जाएगा ना। ठीक है, m² माइनस के ये आ जाएगा 4 माइनस 1, m आ जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको यहाँ ले लेते हैं थोड़ा, अंदर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 4m प्लस के m आएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। पहले दो से कॉमन निकाल लेते हैं, m आएगा माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 4 और ये सब आ जाएगा, सही है ना। चलिए ठीक है, देखिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें और लाइक भी करें, आपकी मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा, हमको सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने साथियों से जो है शेयर भी करें। इस चैनल पर जो है हर टाइप की आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन मैथमेटिक्स संबंधित मिलेगी, 9 से लेकर जो है BSc तक MSc तक जो है सब कुछ मिलेगा। जल्दी हम नेट की भी जो है तैयारी कराएंगे, लेकिन पहले जो है थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए जिससे कि हमारा चैनल चल सके अच्छे से। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल, ठीक है, आशा करते हैं कि आप जो है ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ आगे चलते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पे m-4 आएगा बराबर 0 कर लेते हैं, इफ m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। चलिए चलते हैं, इफ m-4 इक्वल टू 0 है ना, तो m कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी है टोटल -1 और 4, ये आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से CF निकालेंगे, CF कैसे निकलेगा, CF इक्वल टू C1 लिखेंगे, इसको बोल दीजिएगा M1 और इसको बोल देते हैं M2, अब इसके अंदर रखेंगे, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, C2 e की पावर M2 x आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा CF इक्वल टू C1 जो का तो रहेगा कांस्टेंट है, e की पावर M1 कितना -1 है तो -x आ जाएगा, प्लस C2 जो का तो e की पावर कितनी आ जाएगी 4x, M2 की वैल्यू 4 है ना, ये आ जाएगी।
तो ये सी एफ निकल गया, पी आई यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए पी आई वैसे निकालते कैसे हैं उसको भी बता देते हैं। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है पी आई इक्वल टू 1/, जो भी आप हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसको लिखेंगे इस टाइप से, ये आ जाएगा डी स्क्वायर और माइनस के 3D माइनस के 4 और इनटू क्यू आता है यहाँ पे क्यू, और क्यू है कितना, क्यू है 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा ना। पी आई इक्वल टू 1/D² माइनस 3D माइनस 4, ये आ गया, और क्यू 0 हो गया तो पूरा पर 0 हो जाएगा ना, तो पी आई इसलिए 0 हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं और द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ आएगा और प्लस में पी आई आ जाएगा, पी आई, तो y इक्वल टू सी एफ कितना हमारा, सी एफ है हमारा C1 ई की माइनस पावर में माइनस एक्स है, प्लस C2 ई की पावर में कितना है 4x है, और ये 0 हो चुका है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आएगा C1 ई की पावर माइनस के एक्स प्लस में C2 ई की पावर 4x, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस सवाल को करना है। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, होती जाएगी। ये वाली देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए आपके सामने जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और डी की पावर 3 माइनस 4 डी की पावर 2 है, यानी डी स्क्वायर है, प्लस डी से मतलब डिफ्रेंसिएशन से है। अच्छा, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और करके, d3y अपॉन dx3 हो जाएगा, माइनस के 4 d2y अपॉन dx², और प्लस के 5 डी का मतलब dy अपॉन dx, और माइनस के 2y इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली हुई है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक्जेक्ट इक्वेशन की बनाते हैं। यहाँ पे m रखना है d की जगह, तो m³ आ जाएगा, माइनस 4 d की जगह m रखना है m² प्लस यहाँ रखेंगे 5m आएगा ना, माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये एक्जेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 बात की है, 3 इसके आंसर आने वाले हैं, बात समझिए। उसमें रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम्स। ठीक है, इससे हम इसको करेंगे सॉल्व। जब m की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसी तरह सी एफ निकालेंगे। क्यू यहाँ होगा नहीं, क्योंकि क्यू यहाँ 0 के बराबर आ गया है, क्यू यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो करते हैं, सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू 1। आपको पता होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, m इक्वल टू 1, 0 आ गया तो यहीं रोक देते हैं, इसको रखते हैं 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 की 2 और प्लस 5 इंटू 1 माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 माइनस 4 प्लस के 5 और माइनस के 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा। चलिए, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस प्लस 1 और 5 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस का कितना, ये भी 6 हो गया, तो 0 हो गई। सही है ना, 0 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे जो फैक्टर आया है इसको इधर ले आते हैं, m-1 इज ए फैक्टर है ऑफ द गिवन एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है एक फैक्टर निकल कर आ गया है, तो m-1 ये डिवाइड करेगा, क्योंकि दो फैक्टर हमें वो चाहिए, किसको करेगा, इसको करेगा। m की पावर 3 माइनस के 4 लिख रहे हैं हम, इसको देखिएगा नीचे, m² प्लस के 5m माइनस के 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार चलेगा, यानी m² चलेगा,
एम स्क्वायर एम की पावर 3 माइनस के एम स्क्वायर, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से एक एम स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, और प्लस करेंगे 5m। अब इसकी मल्टीप्लाइजेशन यहाँ कर देते हैं, 3m से मल्टीप्लाइजेशन करेंगे यहाँ में, तो ये चीज़ आ जाएगी ना माइनस के 3m स्क्वायर। देखिए हम समझ रहे हैं कि आपसे ये चीज़ आती होगी, तो 3m आ जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही घटाएंगे 2m में से 3m तो 2m बचेगा, सॉरी 5m में से 3m तो 2m बचेगा, और -2 उतार लेते हैं, तो यहाँ माइनस का प्लस का 2 चला देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m माइनस के 2 माइनस प्लस ये कैंसिल, ये सारा जीरो रिमाइंडर। तो यहाँ से जो है ना आप दो फैक्टर निकालेंगे इसमें, तो यहाँ क्या आया, द रिक्वायर्ड फैक्टर, यहाँ रिक्वायर्ड फैक्टर आए हैं m-1 है ना। नेक्स्ट एम स्क्वायर, दो यहाँ से निकालेंगे 3m प्लस 2, ये आ जाएगा, सही है ना। अब दो कैसे टुकड़े जिनको जोड़ने के बाद 3 आ जाए, m-1 आएगा, ठीक है। तो 0 के बराबर रख देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे ना, तो एम स्क्वायर आएगा माइनस के 2 प्लस 1 आएगा, एम ये आ जाएगा और प्लस 2 करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ से, सही है। तो ये आ जाएगा m-1, और ये एम स्क्वायर आएगा माइनस के 2m आएगा माइनस के m आएगा प्लस के 2 इक्वल टू कितना, 0 के बराबर आ जाएगा, सही है ना। तो m-1 करेंगे, यहाँ से जो आएगा m कॉमन आएगा, m-2 बचेगा, यहाँ से -1 आएगा और m-2 आएगा यहाँ से। अब ये फैक्टर दो तो सेम ही आ गए यहाँ पे, सही है ना। देखिए ये m-1 है ना, और ये है यहाँ पे m-2, और फिर यहाँ से बचेगा m-1। दो फैक्टर समान आने पर क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए ये आया है यहाँ पे m-1 है ना, m-1 है। अब यदि में ले लेते हैं इफ m-1 किसके बराबर, 0 के, m की वैल्यू कितनी 1 है, दूसरे से भी यही आएगा, इफ 1 आएगा ना, तो m इक्वल टू 1 आया, 1 आया। एक और बचा है, यदि m-2 किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ से m बराबर 2 आया ना, तो m की दो तीन वैल्यू हो जाएंगी, 1 1 2। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, या सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ, तो सी एफ आएगा इसका c1 प्लस में c2x, और e की पावर कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, प्लस c3 आ जाएगा, और e की पावर 2x। इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और पी आई कितना है हमारा, पी आई तो 0 ही हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सही है ना। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी एफ है और प्लस में पी आई है, यह आ जाएगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x, और e की पावर x है ना, प्लस c3 और e की पावर 2x। पी आई तो है नहीं यहाँ, पी आई 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको हल करना है, इक्वेशन को, थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन आसान था बहुत ज़्यादा, सही है ना। बस यही इसका आंसर है, एक बार फिर दिखा देते हैं इसको, शुरुआत से देख लीजिएगा। ये पेज है हमारे पास, ये है, ठीक है। इसको कैसे किया है इसको एक बार देख लीजिएगा, चलते जा रहे हैं हम। अब ये दूसरा पेज है, इसमें सबसे पहले m की वैल्यू निकाल ली, फिर जो है सी एफ निकाल लिया, पी आई 0 के बराबर है, ये आंसर है इसका। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आई होगी ये वैल्यू।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। और लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों से ज़रूर जो है शेयर कर दीजिएगा। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।